नमस्कार मित्रों, यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं, आधार से निकासी का काम करते हैं, तो ये तो आपने सुना ही होगा कि कुछ आईडी बंद हो रहे हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड पिन कोड एरिया के वजह से, यानी कि कुछ एरिया को एनपीसीआई के तरफ से ब्लॉक किए गए हैं जहां पर आधार निकासी एईपीएस आईडी नहीं चलेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग जिनका पहले से आईडी है उनका भी कुछ कंपनियों ने आईडी बंद कर दिए हैं। तो वैसे में रिटेलर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ब्लैक लिस्टेड पिन कोड में नया आईडी ले सकते हैं या फिर जो आईडी हमारा है वो चालू होगा या नहीं होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इसी बारे में हम लोग जानेंगे कि कब ये सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्व होगा, कब से आप काम कर पाएंगे, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन एक छोटा सा निवेदन, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप एईपीएस का काम करते हैं, आधार निकासी का काम करते हैं और आपका भी आईडी हो गया है बंद, या फिर आपको जानकारी चाहिए कि जो है ब्लैक लिस्टेड पिन कोड कुछ एरिया वाइज किया गया है, कुछ एरिया को डाकघर पिन कोड को ब्लॉक किया गया है, तो उस पिन कोड एरिया में पर्टिकुलर उस पिन कोड एरिया में बैंक अभी नया ऑनबोर्डिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो भी रिटेलर पहले से एईपीएस पर काम कर रहे थे उन रिटेलर को भी आईडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपनियों ने बंद कर दिए हैं। तो वैसे में रिटेलर काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने रोजी रोटी बंद हो चुके हैं और रिटेलर कोशिश करते हैं कि किसी अन्य कंपनी में आईडी ले लें, तो ये भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो वैसे में ये कब तक तमाम चीजें जो है ये कब तक समय सीमा के अंदर जो है लगभग ये सॉल्व होने की संभावना है, ये सब कुछ आपसे हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें एईपीएस आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जो कि ये कुछ एरिया पर्टिकुलर कुछ एरिया को एनपीसीआई की तरफ से ब्लॉक किए गए हैं, धोखाधड़ी काफी ज्यादा जो है एईपीएस पर देखे गए हैं, जिसके वजह से जो है एनपीसीआई ने एक सख्त कार्रवाई करते हुए जो है कुछ एरिया पिन कोड को ब्लॉक कर दिए हैं जहां पर नए एईपीएस आईडी नहीं बनेंगे, या फिर पुराने एग्जिस्टिंग यूजर का भी कुछ आईडी बंद कर दिए गए हैं। वैसे में अभी जो अपडेट एनपीसीआई की तरफ से एक नया रूल किया गया है, हाल ही में आपने जान भी रहे होंगे कि प्रत्येक कैश विड्रॉल पे रिटेलर को अपना फिंगर देना पड़ेगा, यानी कि सिक्योरिटी एक और लेयर बढ़ा दिया गया जहां पर यानी कि आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश विड्रॉल करेंगे, रिटेलर के अनुमति के बिना नहीं होगा। साफ शब्द में ये कर सकते हैं, यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो रिटेलर के अनुमति के बिना नहीं होगा। पहले क्या होता था, ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद वो रिटेलर को पूछा जाता कि आपके भाई आईडी से कैसे ट्रांजैक्शन हो गया, ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ, ये गलत ट्रांजैक्शन हुआ। तो वैसे में रिटेलर एक बहाना मारते थे कि भाई हमने आईडी अपने फ्रेंड को दे दिया, दोस्त को दे दिया, दादा को दे दिया, पोता को दे दिया, ऐसा करके कुछ बोलते थे। लेकिन अब ये बोलने का चांसेस नहीं रहेगा क्योंकि रिटेलर का ऑथेंटिकेशन के बिना ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, तो पूरी जिम्मेवारी रिटेलर के ऊपर हो जाएगी। इसमें एक बात क्लियर है। और एनपीसीआई ये सख्त कदम करने से कहीं ना कहीं जो फ्रॉड का जो रेशियो है जो बहुत ही अधिक हो गया था, वैसे में एक लगाम कसेगा एनपीसीआई, और वैसे में उस फ्रॉड जो है यूजर को ब्लॉक करके जो है अभी धीरे धीरे करके ये समाप्त हो जाएगा। जैसे ही एनपीसीआई को लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है और एईपीएस पर बढ़िया ट्रांजेक्शन हो रहा है और फ्रॉड चार्जबैक वगैरह इस तरह का कुछ भी समस्या नहीं होते हैं, तो एनपीसीआई उम्मीद है कि हम लोगों को जो उम्मीद लग रहा है कि वो लग रहा है कि अप्रैल तक में यह समस्या आपको लगभग सॉल्व हो जाएगा और नए ऑनबोर्डिंग भी सभी कंपनी लगभग चालू करेगा। अभी बहुत सारी कंपनी आईडी भी नहीं दे रहे हैं, जो कि लगभग अप्रैल तक में समान स्थिति हो जाएगा।